करना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है। मरीम नवाज का बयान, पीपल्स पार्टी का एहतजाज, नून लीग की माजरत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीरों पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने एतराज उठा दिया, पूछा ये मेरा पानी मेरा पैसा का क्या मतलब है? मरीम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजर्बा है। माजी के तजर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो इसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? नवीद कमर के एतराज़ के साथ ही पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, लफ्जी जंग सियासत का हिस्सा है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत खा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को भी मुखातिब किया और कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरीम नवाज का आज फिर इत्तेहादियों पर पलट कर वार, कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वजीर आला और वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों में रहे, वहीं सोए, दिल की आंखें खोली, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में तलबा में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पनामा लॉन्च किया गया तो कई लोग घर में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और वो आवाम के सामने सुरखरू खड़ी हैं। मरीम नवाज ने कहा कि वो पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के तलबा को भी लैपटॉप्स देंगी और उनकी हुकूमतों को भी चाहिए कि अपने तलबा को लैपटॉप्स दें। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को मरीम नवाज की शिकायत लगाएगी। पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत उनसे मुलाकात करेगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनक़ीदी बयानात सामने रखे जाएंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनके सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबात वफाक से हैं, पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कोयटा में फितनाल ख़वारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक धमाके में FC के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़रा का कहना है कि तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, तमाम को हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासिर को इबरतनाक सज़ा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC जवानों ने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा बलूचिस्तान को महफूज बनाने के आज़म पर कारबंद है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इतलात।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनौल हिंदुस्तान की बदोकश के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नाकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. अमरीका ने गाजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मंसूबे के तहत गाजा से इस्राएली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गाजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गाजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। यह मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अपने लोगों के लिए इब्रानी में बयान जारी करते हुए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया और इसराइली फ़ौज बदस्तूर गाजा की पट्टी के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करता रहेगा। ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल ना हो। ट्रंप प्लान पर हमास के रहनुमा महमूद मरदूई का बयान। कहा, ट्रंप का मंसूबा अभी तक उन तक या किसी फ़लस्तीनी जमात तक नहीं पहुँचा। मीडिया में जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक इसकी दफ़ात इसराइली मौक़िफ़ के करीब हैं। ऐसी भी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों को कत्लेआम से बचाया ना जाए। ट्रंप प्लान मुबहम और गैर यकीनी है। आलमी दबाव फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए है। मज़ाहमत के हथियारों का मकसद सिर्फ आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है। हमास का कहना है कि मुजाविज़ा अमन मंसूबे के जायज़े के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दिया है। Just to make it clear, I said to the Prime Minister of Qatar, Israel was targeting terrorists, wasn't targeting Qatar. And of course, we regretted the loss of the Qatari citizen. It wasn't our target. And I very much appreciate President Trump's proposal to have a trilateral body, the United States, Israel, and Qatar, to work out respective grievances. There are quite a few. But if we could try to mitigate them or put it on a different footing, I think that'll be good for everyone. इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इस्राएली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। गजा के मुजाविज़ा अमन मंसूबे में इसराइल की तरफ से कतर पर मज़ीद हमला न करने की यकीन दहानियाँ भी शामिल हैं। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this.
packed. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." अमरीकी सदर ने कहा कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सुदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा उन्हें यकीन है कि खत्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमन मनसूबे में गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया। दो रियासती हल के तहत गजा और मगरबी किनारे को एक रियासत में ज़म करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत ही खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। बरतानिया, इटली, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 8 मुल्कों की मुलाकात का सिर्फ एक निकाती एजेंडा था कि किसी तरीके से गजा में फौरी जंग बंदी की कोशिश की जाए। जंग बंदी के फौरी बाद गजा की तामीर नौ की जाए, मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे को रोका जाए। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों के मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम करता है। मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फ़ैसला करेगा। पाक फ़ौज का फतेह और क्रूज़ मिज़ाइल का कामयाब तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिज़ाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिज़ाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। दुश्मन के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। IMF का पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF ने मुमकिन तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिन असरात पर भी पाकिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। मुतालबा किया कि वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, सोना, चांदी, कीमती धातों का कारोबार करने वालों की निगरानी की जाए। IMF का ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट 30 सितंबर की मुकर्ररा मुद्दत तक शाया करने पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 1,66,556 बनाई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से सूबाई वज़रा आकिबुल्लाह और फैसल तरकी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। इस्तीफ़े की कॉपी सोशल मीडिया पर जारी। आकिबुल्लाह साबिक स्पीकर असद कैसर, फैसल तरकी रुकने कौमी असम्बली शाहराम तरकी के भाई हैं। ज़राए के मुताबिक महकमों की तब्दीली से मुतल्लिक़ ये इक़दाम किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं, शट अप कॉल की कोई बात नहीं। कहा असम्बलियाँ बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं। ये मामला संजीदगी से ले रहे हैं। फ़लस्तीन का वो हल पसंद होगा जो उम्मत को कबूल हो। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI ने जलसे के बारे में क्या कहा है उन्हें इल्म नहीं, ना ही उनकी मुलाकात हुई है। जलसा इससे बेहतर हो सकता था लेकिन हम मुतमईन हैं।
पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के बयानात पर सेनेट से वॉकआउट, माफ़ी का मुतालबा। सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा, जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगेंगे हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बयान हमारा पानी हमारी मर्जी विफाक के खिलाफ बयान है। इस किस्म के बयानात विफाक को नुकसान पहुँचाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब तक दो रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान में सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होने, खुराकी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया, कहा 2026 में औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए ख़तरा है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई अराजी को नुकसान शरह नमूद पर दबाव डालेगा। एशियाई तरक्याती आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन है। अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना रास्ता बनवाएं और पानी जो है ना पानी को रास्ता दें और पानी पीछे निकलवाएं। तो राजे बुट्टे वाला अगर ये बंद ना तोड़ते तो हमारे पास ये पानी नहीं आता। 15-16 दिन हो गए यहाँ पे पानी रुका हुआ है। छोटे छोटे बच्चे 16 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अब भी ज़ेरे आब। 10 से 12 फुट पानी मौजूद। गुज़श्ता 17 रोज़ से खड़े पानी से लोगों की अमलाक और फसलें तबाह हो गईं। मकीन परेशान। पानी की निकासी जल्द करने का मुतालबा। नौराजा भट्टाबंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। दरियाए सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला के बस्तियों में आने से रुक गया। इलाके में रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज़ भी बंद है। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा। पानी में कमी के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्तान में कासिम बिला के करीब मौजम रोड में भी पानी, सड़कें मुतासर। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। पांच बच्चियां ने खुले आसमान थले बैठिया ने। साढ़े कोल कुछ नहीं है। साढ़े को मतलब है कि रात को असीं इत्थे बच्चियां लैके पैने हाँ, सानू दहशत आउंदी है। साडी मदद करन जो असीं बच्चियां दी छत बना सकीए, बच्चियां नू बिठा सकीए। कमालिया के इलाके गुलाम हुसैन वीरवाना में सैलाब के बायस मकान गिर जाने के बायस मुतासरा खातून अपनी 14 साल बच्चियों के हमरा दिन और रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर है, जिसे सैलाब ने इतनी मोहलत ही ना दी थी कि वो सामान को बाहर निकाल सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे शुरू कर दिया गया। फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 अफराद का डेटा जमा कर लिया। सैलाब से गिरने वाले 8,000 से ज़्यादा घरों का डेटा भी हासिल किया गया है। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे कल शुरू हो जाएगा। सिंध में कच्चे का इलाका गंदम की भरपूर मुनाफा बख्श पैदावार के लिए तैयार। सैलाब के फ़ायदे से आगाह किसानों की बड़ी तादाद में कच्चे के सैलाब से खुशी की लहर। किसानों को कहना है कि ज़ेरे ज़मीन सारा खारा पानी अब मीठा हो जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर भी बढ़ेंगे। सैलाब के साथ आने वाले ज़रखेज़ मिट्टी फसल को बढ़ाएगी। खुशहाली मुंतज़िर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। आज रात या कल सुबह तक बहरा अरब में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के तहत थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। सूबे पंजाब में मौसम बदलने लगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रात का दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। भारतीय शुमाली पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के बाद सूबे में अगले माह से स्मॉग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की निगरानी में स्मॉग से बचाव का ऑपरेशन फ़ज़ाए आलूदगी के मयार की निगरानी जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात का पैकेज तैयार कर लिया गया। कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत से बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ हमारी तरजीह है।
सिंध हुकूमत चाहती है गंदम की मार्केट में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की रिलीज़ पॉलिसी पर इजलास में गुफ्तगू। कहा सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। 25 एकड़ वाले काश्तकारों को DAP और यूरिया देने जा रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि बारिशों और सैलाब ने आवाम को मुश्किलात में डबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन नहीं बना सकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत में अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत के वादे बहुत हैं मगर अमली इकदाम नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों आवाम बेयारो मददगार है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इस्लामाबाद में कहीं बैठ के ब्लू एरिया में बैठ के वो कराची गली मोहल्लों को ठीक करेगा तो ना माजी में ये चीज़ हो पाई है ना आज हो पाएगी। हम चाहते हैं 20 अरब रुपए शफाफियत के साथ कराची शहर में लगे। मैं तो कहूँगा वज़ीर आज़म ने भी ये अजीब सी एक लॉलीपॉप दी है 20 अरब की। मैं तो कहूँगा इस शहर को 200 अरब दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से 200 अरब रुपए मांग लिए। कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मोहल्लों को ठीक नहीं किया जा सकता, हम खुद शहर को ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई अफसर कराची में काम करे जिसको कोई भी नहीं जानता, वो इस शहर में काम नहीं कर सकता। न्यू रिजविया सोसाइटी में पाक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में MQM पर भी तनकीद। कहा MQM को जैसे तैसे कराची से मैंडेट मिल गया। जो खुद सियासी खैरात के मुस्तहिक हैं वो भी पार्लियामान में बैठे हैं। अगर वो भी काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने दस्तावेज़ात में रद्दबदल और इंसानी स्मगलिंग के केस में सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट भी सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुके। मुलजिम सारिम बर्नी गुज़श्ता 1 साल से जेल में हैं। 1.5 माह पहले उनका मुकदमा वफाकी एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद के केस में दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म करके मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट मंजूर करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गवाहान का बयान शिकायत कुरिंदा के बयान मुतजाद हैं। मुकदमा दहशतगर्दी का नहीं बनता। आज टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तोसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कोई तोसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न करवाने के नताइज होंगे। कहा ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि IRIS की सुस्त रवी के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से जनूबी कोरिया की गैर सरकारी तंजीम के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आलमी अमन, हम आहंगी और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। कामरान टसोरी ने कहा कि सिंध बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन मिसाल है। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 साल से बंद अंगूर अड्डा पाक अफगान बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि कल से दोनों जानिब तिजारती गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी? 1, 2 या 10 रुपए? अवाम में तशवीश। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1.97 रुपए और SHD की कीमत में फी लीटर 2.48 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। गाजा शहर में इस्राईली फौज के हमलों में तेजी आ गई। रिहायशी आबादी, पनाहगुज़ीन कैंपों, खैमों और अस्पतालों के तरफ हर थोड़ी देर बाद इस्राईली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटिला गाजा की तरफ गामजन। इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन के बाद तुर्क बहरिया का जहाज़ भी पहुँच गया। कतर का कहना है कि हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे का जायज़ा ले रही है।